नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान मौत का तांडव देखने को मिला। यहां एक 3 साल के बच्चे के साथ 2 महिलाओं की मौत हो गई। इतना ही नहीं, अभी 73 लोग बीमार भी बताए जा रहे हैं। महोत्सव के पहले दिन ही गुरुवार को लाखों लोगों की भीड़ के कारण कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए थे, लेकिन प्रशासन सोया रहा और रुद्राक्ष वितरित होते रहे। हाईवे पर जाम लगा रहा, लोग 10 से 12 घंटे तक जाम में फंसे रहे, पानी पीने के लिए भी तरसते रहे, लेकिन प्रशासन की नींद अगले दिन खुली। अगले दिन यानी कि शुक्रवार को भारी भीड़ के बाद रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोका गया। हालांकि आज हालात काबू में हैं। आज इंदौर भोपाल हाईवे पर ट्रैफिक जाम के हालात नहीं हैं, लेकिन सवाल है तीनों लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? कुबेरेश्वर धाम मंदिर समिति या जिला प्रशासन? कौन लेगा इनकी मौत की जिम्मेदारी? भीड़ बढ़ती रही, रुद्राक्ष बढ़ता रहा, लोग बीमार पड़ते रहे, धाम प्रबंधन समिति सोती रही और जिला प्रशासन ऊंघता रहा। ऐसे में पिछली बार हुई अव्यवस्थाओं से भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया। इस साल भी हाईवे पर जाम के हालात बने हुए थे। हाईवे पर वाहनों की कतारें लगी रहीं, लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। जाम से हो रही परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मार्ग से आ जा रही कई एम्बुलेंस भी फंस गई। प्रशासन का कहना है कि पुराण कथा के नाम पर अनुमति ली गई थी। समिति ने 5 से 6 लाख लोगों के आने का अनुमान बताया था, फिर भी हमने 10 लाख लोगों के लिए धाम में जाने और बाहर आने के इंतजाम किए थे। सुबह से भीड़ बढ़ती गई और दोपहर 12 बजे तक करीब 20 लाख लोग पहुंच गए, यानी कि 10 लाख का अनुमान और 20 लाख लोग, सीधे दूने लोग यहां पर पहुंचे। अव्यवस्था तो होनी ही थी और अव्यवस्था हुई ही। 3 लोगों की मौत, जिसमें एक मासूम, 2 महिला और साथ ही साथ 72 लोग बीमार। रुद्राक्ष के लिए अपार भीड़, यानी कि पुराण कथा की अनुमति और रुद्राक्ष का वितरण। प्रबंधन समिति क्या यह नहीं जानती थी कि अगर हम सोशल मीडिया से रुद्राक्ष वितरण का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो कितने लोग आ सकते हैं? अगर आ गए तो सवाल यहां पर यह है कि प्रबंधन समिति ने क्या किया, और सवाल यह है कि उम्मीद से ज्यादा लोग आने के बाद प्रशासन इतनी देर में एक्टिव क्यों हुआ? क्या जब भीड़ बढ़ती जा रही थी तब अंदाजा नहीं लग सकता था, लगाया जा सकता था? प्रशासन या प्रबंधन समिति, हम दोनों की बात कर रहे हैं, क्या यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अव्यवस्था फैल सकती है, हाईवे जाम हो सकता है, आवागमन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, लोगों की मौत हो सकती है, लोग बीमार हो सकते हैं? अगर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो प्रशासन को और प्रशासन के लोगों को अपने पदों पर रहना उतनी जरूरी नहीं है। रिजाइन करके चले आए। प्रबंधन समिति को अगर इस बात का अंदाजा नहीं लग सकता तो इसने आयोजन करने की जरूरत ही क्या है? सवाल यह है कि लोगों के कल्याण के लिए रुद्राक्ष का वितरण किया जा रहा है और लोगों की मौत हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, प्रशासन से सवाल करेंगे और जवाब भी लेंगे। मंदिर प्रबंधन समिति से भी हम जवाब लेंगे। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ सुदेश राय, विधायक सीहोर, अमन मिश्रा, एसडीएम सीहोर, गोपाल इंजीनियर, बीजेपी नेता, और रवि मालवीय, बीजेपी जिला अध्यक्ष सीहोर। इतने लोग जुड़ने वाले हैं और जैसे ही जुड़ेंगे इनसे हम जवाब लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता चंदर सिंह बागवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ रमेश शर्मा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम संवाददाता चंदर सिंह बागवान के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस समय की ताजा स्थिति सीहोर की क्या है, इस धाम की क्या है? देवेंद्र, बताना चाहूंगा कि सीहोर जिले में
16 फरवरी से 22 फरवरी तक हम्म। वैद्य पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जो कि सीहोर जिले से जिला मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर दूर कोबेश्वर धाम चितावलिया नाम के स्थान पर रखा था। लेकिन ये जो कोबेश्वर चितावलिया है, मेन रोड से मात्र 500 मीटर दूर है, जहाँ की देश विदेश और प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आए। लेकिन प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्था को देखते हुए सीहोर की और आष्टा की ओर दोनों ओर 20-20 किलोमीटर तक जाम लग गया, जिससे कि आने वाले लाखों श्रद्धालु भूखे प्यासे मरे। जो व्यवस्थापक समिति थी प्रदीप मिश्रा की, उनकी लापरवाही के कारण कल भी एक महिला की और एक बच्चे की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक महिलाएं लोग गुमे हुए हैं, जिनका अता पता नहीं है, उनके परिजन ढूंढ रहे हैं। जी, तो स्थितियां ये हैं। अभी वर्तमान स्थिति क्या है देवेंद्र? अभी वर्तमान स्थिति यह है कि भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए प्रशासन के कहने पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज से रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम बंद कर दिया है, स्थगित कर दिया है। लेकिन अभी भी लोग भारी संख्या में जाम में फंसे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। उनको क्या जाम की स्थिति इस समय भी बनी हुई है या प्रशासन ने जाम को जी जाम की स्थिति बनी है? और दूसरी ओर यह है कि सीहोर जो जिला है वो भाजपा विधायक स्वदेश राय का मुख्यालय है और उनका अच्छा दबदबा, उसके बावजूद भी जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ लूटपाट की जा रही है। रेलवे स्टेशन जाने के लिए 5 किलोमीटर के 1,000 500 रुपए लिए जा रहे हैं। पानी की बोतल 300 में बिक रही है 30 रुपए की। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ रमेश शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इतने बड़े आयोजन का ये जो आयोजन किया गया था, वास्तव में जो अव्यवस्था फैली है इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके लिए मैं 2 लोगों को जिम्मेदार मानता हूं। एक तो खुद प्रदीप मिश्रा को, जिन्होंने इस आयोजन किया, उसको, और दूसरे जो लोग आए हैं, ये मैं उन आने वालों को भी जिम्मेदार मानता हूं। उसका कारण ये है कि पिछले बार भी यहाँ पर भारी अव्यवस्था हो गई थी, वो 5-7 लोगों को अपने प्राण चले गए थे। इसके अलावा देश भर में ये प्रचार करना कि आप आइए और हम रुद्राक्ष देंगे, ये जो प्रचार करा, पिछले बार की व्यवस्था को देख करके एक तो आयोजक प्रदीप मिश्रा को खुद सावधान रहना था, उनकी आयोजक कमेटी को सावधान रहना था, और लेकिन कुल मिलाकर के इतनी तगड़ी मार्केटिंग उन्होंने पूरे देश भर में की कि जो मैं तो ये कहूंगा कि प्रदीप मिश्रा लोगों की आस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका आस्था का शोषण है एक प्रकार से ये। और रुद्राक्ष जो है उसको शिव का नेत्र कहा गया है, तो फिर उसके अभिमंत्रित करने की अपनी एक परंपरा है। वो इंडिविजुअल एक अभिमंत्रित होता है, लाखों की तादाद में कैसे अभिमंत्रित कर लिया। तो कुल मिलाकर के मेरी दृष्टि में सबसे 1 नंबर पर तो प्रदीप मिश्रा और उनकी टीम इसके लिए जिम्मेदार। दूसरे वो लोग जो आस्था में अंधे होकर के यहाँ दौड़ करके चले आए हैं, वो लोग इसके जिम्मेदार है। आप लोग अगर आए थे तो अपना इंतजाम आपको खुद करके आना था। इसके अलावा भारत में जो गुरु परंपरा के जितने गुरु स्थान है, उन स्थानों पर गुरु स्थान के द्वारा ही अपने शिष्यों की और भक्तों का सब इंतजाम होता है। कुंभ में लाखों लोग आते हैं, हर पांडाल में गुरु के यहाँ ठहरते हैं। मेरे भी कोई पूज्य गुरुदेव है, मैं उनके यहाँ जब भी जाता हूँ हजारों की संख्या में लोग होते हैं, कोई अव्यवस्था नहीं होती। आपने बिना व्यवस्था के आपने इतने सारे लोगों को बुला लिया, तो मोटे तौर पर मेरी दृष्टि में, मेरी निजी राय है, इसमें FIR होनी चाहिए। FIR हो प्रदीप मिश्रा और पूरी टीम के खिलाफ FIR होनी चाहिए। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ क्या प्रशासन भी जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, प्रशासन को अनुमति क्यों दे दी? प्रशासन की अनुमति उनको देने नहीं चाहिए थी, अनुमति इतने लोगों की अनुमति। और फिर उनसे आमतौर पर हम छोटी सी आम सभा करते हैं, छोटा सा हम रात्रि जागरण करते हैं, प्रशासन हमसे सवाल पूछता है, उपस्थिति की संख्या पूछता है, उस हिसाब से प्रबंध होता है। तो कुल मिलाकर के क्या प्रशासन ने पूछा नहीं कितने लोग उपस्थित होंगे और क्या प्रबंधन ने इसमें जानकारी क्या दी थी? तो प्रशासन को मैं तीसरे नंबर पर, 1 नंबर पर प्रदीप मिश्रा और उनकी टीम, दूसरे नंबर पर वो आने वाले आंख बंद करके जो चले आए हैं वो लोग भी खुद इसके लिए जिम्मेदार, तीसरे नंबर पर प्रशासन। जी। चंद्र सिंह बागवान, जैसा कि यह आयोजित हुआ, उससे पहले प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। किस बात की अनुमति ली गई थी प्रशासन से?
प्रशासन से जो अनुमति ली गई थी वो 5 से लेकर 10 लाख लोगों के 7 दिन में इकट्ठा होने की अनुमति मांगी थी। ये नहीं कि एक ही दिन में 20 हो जाएंगी। और लेकिन इसको देखते हुए सीहोर जिला प्रशासन ने 16 ट्रेनें रद्द कर दी थी। ये 16 ट्रेनें 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक के लिए रद्द जो सीहोर से गुजरेगी, क्योंकि भारी संख्या को देखते हुए सीहोर जिला प्रशासन ने रद्द करवाई थी। लेकिन ठीक है चंद्र सिंह, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ सुदेश राय विधायक सीहोर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विधायक जी, सवाल यहाँ पर यह है कि भारी यहाँ पर भीड़ यहाँ पर आई हुई थी और अव्यवस्था काफी फैली, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मासूम भी है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप विधायक जी? जो जनता आना था, हमारी 10 लाख जनता के हिसाब से पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, पर वहां जनता 30 लाख पहुंच गई, तो किसको दोषी माना जाएगा? किसी को दोषी नहीं। जनता बहुत ज्यादा इकट्ठी आ गई थी, इसलिए अव्यवस्थाएं हुई हैं। और गुरुजी की कृपा से, भगवान की कृपा से अब सुचारू रूप से कथा का वाचन चल रहा है। जी, कथा के वाचन के लिए, पुराण कथा के लिए यह अनुमति शायद ली गई थी, लेकिन वहां पर रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम पहले से ही था जी, पर वापस सवाल वही आता है कि जनता एकदम से कोई अनुमानित था नहीं जी, और जनता वहां 30 से 35 लाख पहुंच गई, इसलिए अव्यवस्थाएं हुई थी। आज से बड़े सुचारू रूप से पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। नहीं, जो मौतें हुई हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे मानेंगे जिम्मेदार किसको करा जाए? जी, अव्यवस्थाएं कहीं हुई हैं तो वो सिर्फ इसलिए हुई हैं क्योंकि जनता एक्स्ट्रा पहुंच गई वहां। जी, एक्स्ट्रा जनता पहुंच गई और लगातार पहुंचती रही और रुद्राक्ष वितरण होता रहा। इसमें रोका क्यों नहीं गया मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा? नहीं, देखिए, मंदिर प्रबंधन समिति को भी इतना ज्ञात नहीं था कि इतनी जनता उमड़ जाएगी। जी, पुलिस प्रशासन, हमारी सबकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से थी। चारों तरफ से हमने 4-4 रोडें बनवाई हैं। कलेक्टर 24 घंटे, एसपी 24 घंटे, आईजी 24 घंटे, माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट संज्ञान में ले रहे हैं हर चीज को। पर इसके बाद अगर जनता एकदम से उमड़ जाए तो किसकी गलती मानी जाए? नहीं, तो रोकने का इंतजाम भी होना चाहिए। क्या प्रशासन ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि पिछले साल जो ये अव्यवस्था फैली हुई थी, विधायक जी, पिछले साल जो अव्यवस्था हुई थी उसी का वो पुनः न दोहराया जा सके, इसके लिए प्रशासन को अगर जो उमड़ती है भीड़ ये माना जाए तो रोकने की भी व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। बिल्कुल, उसके बाद तुरंत रुकवा दिया गया था और उसी के बाद सुचारू रूप से व्यवस्था हुई है। सर, पहले दिन की बात है, जिला प्रशासन के मुखिया डीएम ने साफ साफ कहा है कि 10 लाख लोगों की हमने अनुमति दी थी, इसके इंतजाम किए थे, 20 लाख लोग पहुंच गए। 20 नहीं, 30 लाख पहुंच गए जी। इस वजह से जो डीएम ने, जो आपके डीएम ने कहा है, हम वो बातें कहेंगे। अब आप कह रहे हैं 30 लाख, तो हम अब 30 लाख भी कहेंगे। देखो, आप संवैधानिक पद पे हैं। 20 लाख से ज्यादा जनता वहाँ बिल्कुल पहुंची है, ये मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। सर मेरी बात सुनिए, जब यह अनुमान से अधिक जनता वहां पर पहुंचने लगी तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल रोका गया ना, जब जनता ज्यादा आ गई तो उसको रोका गया, नहीं तो इससे ज्यादा और हो जाती जनता। जी, बिल्कुल रोका गया, उसी के बाद ही तो व्यवस्थाएं ठीक हो पाई। किस तरह से रोका गया? जब इतने लोग पहुंच गए, किस तरह से रोका गया? 10-10 घंटा हाईवे जाम रहा, किस तरह से रोका गया? रोकने की कोई, अगर नहीं रोका गया होता तो ये तादाद और बढ़ती, आदरणीय, ये तादाद और बढ़ती। तो इसके लिए आप जनता को ही जिम्मेदार मानते हैं कि वो इतनी भारी संख्या में आ गई? देखिए, जनता जो आए हैं वो श्रद्धालु हैं, अब उन्हें तो मालूम नहीं कि वहाँ क्या होना है। वो एकदम इतना अनुमान किसी को नहीं था ना कि आ जाएंगे। तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? उन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी? नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी है? किसी की नहीं है, ये तो एक हादसा है। नहीं, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है सर। नहीं, कैसे? जब क्योंकि इससे पहले भी 5 लोगों की मौत हुई थी पिछले साल अव्यवस्था के कारण। या तो प्रशासन होगा या अनुमान नहीं लगा पाया, मंदिर प्रबंधन समिति होगी, अनुमान नहीं लगा पाई, कोई तो कोई जिम्मेदार है सर। देखिए, अव्यवस्थाएं कब मानी जाएंगी? जी, जब अनुमानित कोई भी चीज उससे ऊपर हो जाए। सर एक बात बताइए हमें आप जी, अगर पुराण कथा के नाम पर अनुमति ली गई थी, पुराण कथा के नाम पर अनुमति ली गई थी और रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया, इसे आप क्या कहेंगे? सीधे पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है?
क्या वो जिम्मेदार नहीं है कि कथा पुराण के नाम पर अगर उन्होंने अनुमति ली तो रुद्राक्ष का वितरण क्यों किया, इसके लिए प्रचारित क्यों किया? नहीं, रुद्राक्ष वितरण भी उसी कार्यक्रम में शामिल था, पर बात वहीं आती है। लेकिन आपके डीएम ने कहा है, आपके डीएम ने कहा है ऐसी बातें कि हमें जो है कथा पुराण के नाम पर हमने 5 से 6 लाख लोगों की अनुमति मांगी गई थी और हमने 10 लाख लोगों की अनुमति दी थी। बिल्कुल तथ्य बात है कि 10 लाख की व्यवस्था पुलिस और प्रशासन ने कर रखी थी। आप प्रदीप, आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों डिफेंड करूंगा जी, भाई, जनता की जान जा रही है। 73 लोग बीमार हैं विधायक जी। 73 लोग जो भी जनता वो कहीं की भी हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जी। अब कहीं ना कहीं हादसा हुआ है जी, तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। हादसा हुआ है तो हादसे के लिए जिम्मेदार भी कोई न कोई होता है। आप इस बात को क्यों नहीं मानते? नहीं, मैं मान रहा हूँ ना जी, तो जिम्मेदार कौन है आप ये बताइए ना मुझे। भाई ये तो जनता जनार्दन है, इसका कोई रोका तो सकता नहीं है जी। तो एकदम से उसके बाद में जब जब रोका गया। सर, जो रुद्राक्ष का वितरण होता है उसे अभिमंत्रित करके तो एक एक रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाता है। ये कौन सा अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांट रहे थे प्रदीप मिश्रा, जो लाखों रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके बांटना शुरू कर दिए? नहीं, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता क्योंकि ये पंडित जी के कार्य क्षेत्र की बातें हैं। तो इन पर एफआईआर करके इनसे पूछताछ होगी, तभी तो ये बातें सामने आएंगी कि ये क्या कर रहे थे। वो जिम्मेदार तो खुद प्रदीप मिश्रा है। अब ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मेरे से जो आपने नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रथम दृष्टया दोषी हो उस पे तो आपको एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन पर थोड़ा सा सख्त होना चाहिए कि यहाँ पर एक्शन लें। हमने हर चीजों का हमारे आप तो सभी लोगों को अवगत करा दिया है। माफ कीजिएगा, आप तो किसी को जिम्मेदार ही नहीं मान रहे, न ही प्रदीप मिश्रा को जिम्मेदार मान रहे, न ही प्रबंधन समिति को जिम्मेदार मान रहे, न ही प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे। जिम्मेदार तो जनता है जो मूर्ख बनकर चली आई। मेरे सामने की चीजें हैं, जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दिया जी। तो ठीक है ना? अब इस मामले पे क्या होना चाहिए आप ही बता दीजिए। मैंने बता दिया है, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं सबको अवगत करा दिया है। अब आज से सारा सुचारू रूप से चल रहा है, पर जो हादसा हुआ है उसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हूं कि हमारे क्षेत्र में ये सब हादसा हुआ। ठीक है, आप शर्मिंदा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और कम से कम इतना तो बताए कि इस हादसे के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इस हादसे के लिए वो खुद श्रद्धालु जो मूर्ख बनकर रुद्राक्ष लेने पहुंचे थे वो खुद जिम्मेदार हैं। सवाल यहां पर यह है कि जनप्रतिनिधि जब इस तरह की बातें करने लगे तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। एक हादसा होता है, एक आयोजन होता है, आयोजन में उम्मीद से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और हादसा हो जाता है। हादसा हो जाता है लेकिन उस हादसे के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि का कहना है। बहुत ही शर्म की बात है। कोई तो है जिम्मेदार, कोई तो है इस हादसे का जिम्मेदार। अगर जो 1 साल पहले ही हादसा हुआ है ऐसी अव्यवस्था के चलते, तो इस हादसे का जिम्मेदार भी कोई ना कोई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, आपने विधायक जी को सुना, सीहोर विधायक थे सुदेश राय, इनका कहना है कोई जिम्मेदार नहीं है, और घूम फिर करके जब घुमा करके बातें की गई तो ये कह रहे हैं कि हाँ कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, लेकिन बात साफ नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं पे? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ विधायक जी की बात को सुनकर के। वो किसी को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर जब भी कोई घटना घटती है, कोई दृश्य उपस्थित होता है, कोई दृश्य का परिवर्तन होता है, उसके लिए कोई ना कोई तो कर्ता होता है, कोई उसमें उसमें क्रिया भी होती है, उसमें कर्ता भी होता है, उसमें कर्म भी होता है और उसमें निमित्त भी होता है। अगर आप गीता को देखेंगे तो बिना कर्ता के, बिना निमित्त के, बिना क्रिया के, बिना कर्म के कुछ नहीं घटता।
सकता जी। है, ठीक है कि नहीं। जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कर्ता हमारी आंखें हैं, भोजन को पचा रहे हैं तो शरीर में कितनी चीजें हैं जो उस कर्ता है जो भोजन को पचा रहे हैं। जी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई है, उस भीड़ को इकट्ठी करने का काम किसने किया था? जी। ये सब लोगों को सपना तो आया नहीं था कि हमारा रुद्राक्ष बट रहा है और कथा होगी और हमको चलना है। जी। कहीं ना कहीं उनको संदेश दिया गया होगा, मार्केटिंग की गई हुई है, प्रचारित किया गया है। जी। जगह जगह पर जो प्रदीप मिश्रा की कथाएं हुई हैं वहां पर रुद्राक्ष वितरण की उन्होंने बातचीत की है और ये तक उन्होंने कहा था कि जिसको जितने चाहिए, अगर आपको 5 चाहिए तो पूरे परिवार के साथ आपको आना है। तो ये जो इस तरह की मार्केटिंग की व्यवस्था उन्होंने की थी, उस मार्केटिंग के हिसाब से लोग उसमें उपस्थित हुए, उनको अंदाज होना चाहिए। मेरी दृष्टि में इस पूरी घटना के लिए 1 नंबर पर जिम्मेदार खुद प्रदीप मिश्रा, जी। दूसरे उनकी टीम, उनका प्रबंधन की टीम, और दूसरे नंबर पर वो सारे के सारे लोग जो रुद्राक्ष का वर्णन पद्म पुराण में है, रुद्राक्ष के बारे में शिव पुराण में है, श्रीमद् भागवत में भी थोड़ा सा उल्लेख आया है। रुद्राक्ष स्वयं अपने आप में अभिमंत्रित होता है, उसको शिव की तीसरी आंख कहा गया है, तो उसके लिए एक अलग से मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप देख लीजिए पद्म पुराण और शिव पुराण में जो संदर्भ आए हैं उनको उल्लेख करके, उसके लिए बशर्ते कि रुद्राक्ष नकली ना हो, क्योंकि रुद्राक्ष अब आजकल प्लास्टिक के भी बनने लगे हैं, लकड़ी के भी बनने लगे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि रुद्राक्ष जो है 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, वो बहुत दुर्लभ होते हैं। इनको लाखों की तादाद में ट्रक के ट्रक मिल कहां से गए? इतने सारे लाखों रुद्राक्ष जो है कितने दिनों में इन्होंने इकट्ठे कर लिए? तो मेरी दृष्टि में ये तो जांच का विषय है, इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इस पर FIR होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में पहले नंबर प्रदीप मिश्रा इसके लिए जिम्मेदार, दूसरे नंबर पर वो सारे के सारे लोग जो किसी ने ढपली बजा दी और दौड़े चले आ रहे हैं, किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया है तो दौड़ रहे हैं कौए के पीछे। भैया अपने कान के हाथ पे देखो, घरों में तुम्हारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ो, जो आपके गुरुदेव हो उनसे समझो, उसके बाद घर से चलो। मुंह उठाए और चल दिए तो वो लोग खुद भी इसके लिए जिम्मेदार जी। लोग भी खुद जिम्मेदार हैं, प्रदीप मिश्रा भी जिम्मेदार हैं, उनकी टीम जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। प्रदीप मिश्रा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब विधायक जी ही कह रहे हैं कि वो नहीं जिम्मेदार हैं। कथा चल रहा है, इस समय सुचारू रूप से सारी चीजें चल रही हैं। इसे कितना हास्यास्पद मानते हैं विधायक जी के इस बयान को? देखिए, अब चूंकि विधायक जी को चुनाव लड़ना है और प्रदीप मिश्रा जी की छवि ऐसी हो गई है कि वो बहुत प्रभावशाली हैं और उनके रुख के आधार पर वोटों का परिवर्तन होगा, इसलिए जो विधायक जी उसमें खुल करके बात नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वो ये निश्चित रूप से बड़ी घटना है और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना वहां पर घट चुकी है। तो उस घटना को लेकर के प्रशासन को भी सावधान होना चाहिए था और 10 लाख की अनुमति भी नहीं देना थी। और कुल मिलाकर के और खुद प्रदीप मिश्रा और उनकी टीम को तो इसमें सावधान होना ही था। और लेकिन जो लापरवाही उन्होंने की है, निश्चित रूप से ये बहुत, इससे सनातन धर्म बदनाम होता है। जो लोग सनातन विरोधी लोग हैं वो इन सारी चीजों पर लेकर के परिहास करेंगे और हंसेंगे और कई तरह की इसमें टिप्पणियां होंगी। ये पूरी की पूरी घटना सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने वाली घटना है। जी, ये पूरी की पूरी घटना जो है वो सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने वाली घटना है और वास्तव में ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। लेकिन जब ऐसे प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक रहेंगे और इस तरह से रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम करते रहेंगे तो ऐसी ही बातें होती रहेंगी, सामने आती ही रहेंगी। और सवाल ये भी है कि ऐसे विधायक जो किसी को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं, ऐसे विधायक से कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन रमेश शर्मा जी, सवाल आपसे मैं एक और लेना चाहूंगा कि आखिर ये जो भीड़ है, एक कोई कथावाचक कोई बात कहता है, सोशल मीडिया से कहता है, और लोग, पढ़े लिखे लोग सपरिवार इतनी भारी संख्या में वहां चले आते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ जाने, न ही पुराणों से उनका कोई विशेष नाता है, न पुराण पढ़े होंगे, बस एक बात सुन लिए, रुद्राक्ष मिलेगा, कल्याण होगा, आंख मूंदे चले आए। क्या कहेंगे, अभी भी कुछ जागरूकता की विशेष जरूरत है या ये अंधापन चलता रहेगा?
देखिए, मोटे तौर पर जागरूकता की आवश्यकता है। उसका कारण है कि योजना पूर्वक अंग्रेजों ने भारतीय समाज को जड़ों से काटने का और छिन्न भिन्न करने का जो षड्यंत्र किया था। घर में अब लोगों के घर में बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग होते हैं, वो उन सारी चीजों को समझाते हैं। तो कुल मिलाकर के एकल परिवार है, संयुक्त परिवार भी टूट गए, एकल परिवार है। सवेरे से शाम तक उनको नौकरी करना, पढ़ाई ऐसी हो गई है जो संस्कारों से, शिक्षा से और हमारे ग्रंथों से दूर करती है। तो कुल मिलाकर के अब पूरा का पूरा सनातन समाज वेदों के या पुराणों से, उपनिषद से, स्मृतियों से और गुरु से संचालित नहीं होता, वो मैकाले से संचालित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो समस्याएं होती हैं उनके लिए वो कर्मशीलता के बजाय तस्करी में रखे हुए समाधान ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। जितनी एनर्जी, कितना समय इन्होंने खर्च किया है, कितनी एनर्जी खर्च की है, कितने साधन खर्च किए हैं, कारों से अगर आए होंगे तो हजारों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। इसके बजाय कर्मशीलता की तरफ जाते, स्वस्थ रहने के उपचार करते, तो मैं समझता हूँ उससे उनके समाज का कल्याण होता। तो कुल मिलाकर के घर में बुजुर्गों का मार्गदर्शन नहीं पचा, जो समाज के जो वरिष्ठ जन थे, जो समझा करके सही राह दिखाते थे, उनसे अब आज की पीढ़ी का कोई संपर्क बचा नहीं। तो कुल मिलाकर के जो सामने आ गया उसकी बात सुन करके उसके पीछे दौड़ लिए। जी, चंद्र सिंह बागवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल उनसे करना चाहेंगे कि जो रुद्राक्ष वितरित किए जा रहे थे, क्या उसके लिए शुल्क भी निर्धारित थे? चंद्र सिंह बागवान, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चंद्र सिंह बागवान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम आप ही से जानना चाहते हैं कि अगर आपको जानकारी हो रमेश शर्मा जी, तो क्या जो वहां पर रुद्राक्ष वितरित किए जा रहे थे उसके लिए कुछ शुल्क भी निर्धारित थे? देखिए, या तो शुल्क होगी, शुल्क नहीं होगी तो दक्षिणा होगी। फ्री में तो कहीं कुछ काम होता नहीं है जी। या तो दक्षिणा होगी या शुल्क होगी। ये दक्षिणा या शुल्क में अंतर हम समझना चाहेंगे आपसे। दक्षिणा वो होती है कि जो उनके हमेशा जो इस तरह के जो मार्केटिंग वाले गुरु होते हैं, उनके 2-4 चेले होते हैं और वो पहले से मार्केटिंग करके यार इतनी दक्षिणा चढ़ा देना और ये मिल जाएगा, ऐसा करके वो उनको तैयार करते हैं। तो दक्षिणा जो दी जाती है, भेंट की जाती है गुरु के चरणों में, उसको दक्षिणा कहते हैं। और शुल्क जो है बाकायदा निर्धारित होती है। यानी कि कुल मिलाकर पैसे का खेल है, चाहे दक्षिणा के रूप में लें या शुल्क के रूप में लें, लेकिन निश्चित रूप से पैसे का ही खेल है जी। लेकिन जो खेल है वो होता रहेगा जी। हमारे साथ गोपाल इंजीनियर बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गोपाल जी, सीहोर में एक अनहोनी हुई है जी, क्या कहेंगे आप? देखो, हम लोग विकास यात्रा में हैं अभी क्षेत्र में। मुझे इस विषय में मालूम नहीं है, मैं अभी पता करके फिर आपसे बताऊंगा। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। आप पता करने कहाँ जाएंगे जी, मैं ही आपको बता देता हूँ। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा वाचन की अनुमति ली थी, रुद्राक्ष वितरण करने की बात कही थी, 10 लाख लोगों की व्यवस्था थी, 30 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे जैसा कि विधायक जी का कहना है। और अव्यवस्था में 3 लोगों की मौत हो गई, 72 या 73 लोग अभी वो बीमार चल रहे हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? उसमें जांच, तो उसकी जांच करवाएंगे, जिसमें जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई करवाएं। प्रथम दृष्टया किसे दोषी मानते हैं आप? वो घटना कैसे घटी है, क्या है, देखो हमको तो मालूम नहीं है, अभी तो हम लोग यात्रा में है। मगर उसमें यदि कोई ऐसा दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर दोषी को तो वो मिलना ही चाहिए सजा, कैसे हुई। ठीक है जी, अभी आप किसी को दोषी नहीं मानते, ये जांच होगी और जांच होने के बाद ही यहां पर कुछ हो पाएगा। हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, बीजेपी नेता जो गोपाल इंजीनियर हैं, इनकी बातें आपने सुनी हैं जी? रमेश शर्मा जी। जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज जी। ये जो अभी गोपाल इंजीनियर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि हम विकास यात्रा में हैं और हमें जानकारी नहीं है, इसलिए इसकी जांच होगी और जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी।
इस देखिए मोटे तौर पर ये तो सही है कि विकास यात्रा की तैयारी चल रही है, वो उसमें व्यस्त होंगे, लेकिन ये सब आश्चर्यजनक लगता है कि वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी पूरे देश को और विदेश तक पहुंच गई है, जानकारी तो सबको हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी जांच की जरूरत तो बताई है। विधायक जी से तो एक कदम आगे निकले हैं, विधायक जी तो किसी को दोषी नहीं मान रहे थे, इन्होंने कम से कम जांच की जरूरत बताई है और जांच के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की बात की है। तो मतलब ये कि गोपाल इंजीनियर जो बीजेपी नेता हैं, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम एक चरण आगे चल करके विधायक जी से इन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से दोषी कौन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश शर्मा जी, आप आए और अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि सीहोर में अव्यवस्था ने 3 लोगों की जिंदगी ली। 72 या 73 लोग बेड पे पड़े हुए हैं। बात यह थी कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया था, सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया था और लोग आंखें मूंद कर रुद्राक्ष लेने पहुंच रहे थे कि हमारा कल्याण होगा। सवाल यहां पर यह है कि यहां के विधायक किसी को जिम्मेदार नहीं मानते तो और क्या कहा जा सकता है। प्रशासन को जिम्मेदार नहीं मानते, जो लोग आ रहे हैं आंखें मूंद कर उनको जिम्मेदार नहीं मानते, और पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी मंडली को जिम्मेदार नहीं मानते। ऐसे में जनता खुद सोचे कि ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इस बड़े घटनाक्रम को किसी को जिम्मेदार नहीं मानते, ऐसे लोगों से वो कैसे निपटेगी। और खुद जनता को भी अपने पुराणों पे विश्वास करना चाहिए, न कि बाबाओं पे। और आंख मूंद करके इतनी भारी भीड़ में जाने से कल्याण नहीं, परेशानी होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।